Good morning to all friends. Today we shall discuss arguments against democracy. डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स क्या हैं, यानी इस डेमोक्रेसी की कमी क्या क्या है उसके बारे में जानना है. व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. इस डेमोक्रेसी के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, इसकी कमियां क्या क्या है. तो पहला पॉइंट इसमें जो बतला रहा है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी. लीडर जो है हमेशा चेंजिंग करते रहते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं. पार्टी बदलें या पार्टी छोड़ दे या कुछ भी करें, लीडर जो है हमेशा चेंज होते रहते हैं. दिस लीड टू इनस्टेबिलिटी, जो अस्थिरता कायम करते हैं पॉलिटिकल फॉर्म में, पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स में, पॉलिटिकल फॉर्म में वह अस्थिरता लाते हैं, इनस्टेबिलिटी लाने का प्रयास करते हैं. एक पार्टी छोड़ कर दूसरे पार्टी में जाना, इसके द्वारा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले. डेमोक्रेसी जो है वह पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले का एक गेम है. यहाँ पर पॉलिटिकल कंपटीशन भी होता है. सभी पार्टियाँ चाहती है कि हम इस चुनाव में जीत जाए, हम इस चुनाव में जीत जाए. एंड दे यूज मैनी बैड ट्रिक्स, मैनी रॉन्ग वे. बाय द मैनी रॉन्ग वे दे ट्राई टू विन दैट इलेक्शन एंड कम इन पावर. दैट इज द व्यू ऑफ ऑल पार्टीज. और पावर प्ले का एक गेम है. दिस इज द नो स्कोप ऑफ द मॉरलिटी. इसमें मॉरलिटी, नैतिकता का कोई स्कोप नहीं है. दूसरा पॉइंट हो गया नेगेटिव. पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है ड्यू टू चेंजिंग ऑफ लीडर. पॉलिटिकल कंपटीशन के कारण यहाँ पर मॉरलिटी का कोई रिस्पेक्ट नहीं है. एनी बैड ट्रिक्स ट्राई टू विन एंड कम इन पावर. Many people have to be consulted in democracy, and that it leads to delay. बहुत से लोग जो हैं इस डेमोक्रेसी में कंसल्ट होना पड़ता है. बहुत से लोगों को डेमोक्रेसी में कंसल्ट होना पड़ता है, जिसके चलते कोई भी डिसीजन जो होता है वह डिले होता है. किसी भी डिसीजन को लेने में देयर आर रिक्वायर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस आर रिक्वायर्ड. एनी डिसीजन जो लिया जाता है वह एक ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा, लोगों के समूह के द्वारा लिया जाता है, जिसके चलते डिसीजन पर डिले होता है. इसलिए करा है. सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड. बहुत से लोगों को कंसल्ट किया जाना पड़ता है इन डेमोक्रेसी, दैट इट लीड्स टू डिले, जिसके चलते ये कोई भी डिसीजन इसका डिले होता है. इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. जो चुने हुए नेता होते हैं वो लोगों के अच्छे इंटरेस्ट से परिचित नहीं होते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं और न लोगों के इंटरेस्ट को जानते हैं, जिसके चलते इट लीड्स टू बैड डिसीजन, जिसके चलते बैड डिसीजन को लेते हैं. डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, फॉर इट इज द बेस्ट ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन. डेमोक्रेसी जो है करप्शन को लीड करती है. फॉर इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन. जो इलेक्ट्रॉन कंपटीशन के आधार पर वह करप्शन को लीड करती है. जब इलेक्टोरल कंपटीशन होगा, चुनावी कंपटीशन होगा, तो किसी तरह से कितना भी पैसा खर्च करके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के द्वारा, रॉन्ग ट्रिक्स के द्वारा दे ट्राई टू विन दैट इलेक्शन. वो चुनाव को जीतेंगे, चुनाव को जीतने की कोशिश करेंगे. और यदि वो चुनाव जीत भी जाते हैं, दे विल टाइप ऑफ पर्सन लीड टू करप्शन. उस तरह के लोग जो हैं करप्शन को लीड करेंगे. ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम. और सामान्य लोग जो होते हैं वो नहीं जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है और व्हाट इज बैड फॉर अस.
और हमारे लिए बुरा क्या है। दे आर अनॉन फ्रॉम दिस एक्टिविटीज, वे इन सभी एक्टिविटीज से अनॉन होते हैं। डेमोक्रेसी इज, इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी इज ऑन दैट बेस, हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम इज नॉट बेटर सिस्टम फॉर गवर्निंग ऑन द एनी प्लेस। किसी जगह पर शासन करने के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है एक अच्छा सिस्टम नहीं है, बिकॉज देर आर द मेनी फॉल्ट, मेनी ड्रॉबैक्स आर present in that democracy. So democratic system is a not better system for the governing on any place. But in next point we know, जबकि यहीं पर कह रहा है, the real question we face in is different. Democracy is better than other form of government. डेमोक्रेसी जो है सरकार के दूसरे रूपों से, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के दूसरे रूपों से वह बेटर है। क्वेश्चन भी है आगे, अगले में बताएंगे। डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन दैट ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है सरकार के दूसरे रूपों से बेटर फॉर्म में है। कैसे? आर्गुमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का आर्गुमेंट देखो, कह रहा है एक स्टोरी इसमें दिया हुआ है चाइना के बारे में और इंडिया के बारे में, जिसके द्वारा हम समझेंगे। पहला पॉइंट है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर दैन अदर गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है दूसरे गवर्नमेंट से बेटर है। कैसे? यहाँ पर समझेंगे। चाइना में 1958 और 1961 में, यानी 1958 से लेकर के 1961 के बीच में सीवियर फैमिन आया था, यानी अकाल पड़ गया था। ड्यू टू दैट फैमिन, उस फैमिन के कारण, उस अकाल के कारण बहुत सारे लोग, 3 करोड़ पीपल डाइड, 3 करोड़ पीपल डेड इन दिस फैमिन। उस फैमिन में, उस अकाल में 3 करोड़ लोग वहाँ पर मर गए थे। क्या हुआ था कि ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इन चाइना, चाइना में फूड ग्रेन्स का अभाव हो गया था, खाने के लिए नहीं था, जिसके चलते 3 करोड़ लोग वहाँ पर मर गए। अब कह रहा है कि इकोनॉमिस्ट, यहाँ पर लिखा है कि इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी इन 2 कंट्रीज। हम दूसरे देशों की गवर्नमेंट पॉलिसी पर देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not। यानी भारत जो है उस तरह की फूड स्कार्सिटी का फेस नहीं किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी के बाद। दीदी such type of scarcity India had to face। In that condition, government had to manage the food arrangement for the people of this country, because the government of this country are accountable to common people। वह common people के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि आम जनता ने उसे चूज करके भेजा है और सरकार बनाई है। If government is unable to provide the food grains for the such people, in that condition opposition party and more than other parties, या तो विरोधी पार्टियां या दूसरी अदर पार्टियां जो है स्टार्टेड टू अपोज द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड द फूड ग्रेन्स ऑफ सच पीपल। उन लोगों को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराने में गवर्नमेंट जो है असमर्थ है। उस कंडीशन में वो गवर्नमेंट से इस्तीफा मांगना, रिजाइनेशन मांगना शुरू कर देते हैं कि गवर्नमेंट अपना पद छोड़े, सरकार हटे। लेकिन चाइना का यदि हम कंडीशन देखते हैं कि चाइना में देयर इज नो अपोजिशन पार्टी, नो अदर पार्टी दैट कैन अपोज द पॉलिसी ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट, जो चाइनीज गवर्नमेंट के पॉलिसी को अपोज कर सके। इस तरह का सिस्टम वहाँ पर नहीं है। चाइना में सिंगल पार्टी है और अपनी इच्छाओं से वहाँ पर सरकार चलाती है, कोई भी उसका अपोजिशन फॉर्म नहीं है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैन द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसलिए हम कह सकते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है एक अच्छा प्रूफ होता है। देखो यहाँ पर दिया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यह बहुत अधिक उत्तरदायी होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे दिस डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसे, कल अब डिस्कशन किया जाएगा इस पर। ओके, थैंक्स, बाय।